जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री पार्श्वनाथ विधान एवं विनयांजलि सभा में। दर्शकों, राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक स्थित लाल मंदिर जी में विगत 7 जून 2024 को भगवान पार्श्वनाथ जी का मंगलकारी श्री पार्श्वनाथ विधान एवं विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान गणनी आर्यिका श्री 105 दक्षमती माता जी के प्रथम पुण्यतिथि पर भक्तों द्वारा विनयांजलि सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें गणनी आर्यिका श्री 105 चंद्रमती माता जी का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर भक्तों को प्रभु भक्ति एवं गुरु मां की भक्ति करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। तो आइए देखते हैं भक्ति में आयोजन की पावन झलकियां। राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक स्थित श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी में विगत 7 जून 2024 को भगवान पार्श्वनाथ जी का मंगलकारी श्री पार्श्वनाथ विधान एवं विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान गणनी आर्यिका श्री 105 दक्षमती माता जी की प्रथम पुण्यतिथि पर भक्तों द्वारा विनयांजलि सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें गणनी आर्यिका श्री 105 चंद्रमती माता जी का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर भक्तों को प्रभु भक्ति एवं गुरु मां की भक्ति करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर समस्त भक्त लाल मंदिर जी पहुंचकर भगवान पार्श्वनाथ जी का मंगलकारी श्री पार्श्वनाथ विधान करने से पूर्व प्रभु का पूजन करते हैं। मनोवपु पूर्ववालानिश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो न तथा अप्रतिघात गुण प्रधान स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो न। तदुपरांत उपस्थित समस्त भक्त श्री पार्श्वनाथ विधान प्रारंभ करते हैं। ओम ह्रीं श्री मुनीश्वरनाथ जिनेन्द्राय अर्घ प्राप्ता जलादि अर्घम निर्पवामिति स्वाहा। इस दौरान भक्त प्रत्येक मंत्र के साथ क्रमानुसार विधान के मंडल पर अर्घ समर्पित कर असीम पुण्य का लाभ प्राप्त कर रहे थे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजाक्ष संपन्न श्री पार्श्वनाथ चंद्र नेन्द्राय नमः। मम हृदय अत्र उत समुषटावारणम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजाक्ष संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अत्र मम सन्निधो भव बसर तटस्थापनम। प्रभु कमठ रचित उपसर्ग जीत जो केवल ज्ञान को पाया है। हे पार्श्व प्रभु सुर नर पूजित चरणों में शीश झुकाया। ओम ऋषि कमठ बदो बीताय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अस्कर विनाशाय धूपम निर्पामति। लाल मंदिर जी में भगवान पार्श्वनाथ जी का विधान करते हुए समस्त भक्त उत्साहित नजर आ रहे थे। सर्ग विरेचा तुम भये जीत हुए जग ख्यात अष्ट अंग से मैं प्रभु जजू नमा कर मात। ओम ह्रीं जित क्रोधाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वापति। ओम ह्रीं कमठ उपसर्ग विजिताय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जयमाला पूर्ण महा अर्घम निर्वापति स्वाहा। विधान के बाद उपस्थित समस्त भक्तों ने गणनी आर्यिका श्री 105 चंद्रमती माता जी के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। परम पूज्य विदुषी रत्न गणनी आर्यिका चंद्रमती माता जी साक्षात दिल्ली के लाल मंदिर में विराजमान के चरण कलम्प्यो अर्घ प्राप्ताय जलादि अर्घम निर्पामिति। बोलो चंद्रमती माता जी की। तदुपरांत भक्तों ने श्री पार्श्वनाथ विधान का सामूहिक रूप से समापन किया। तदुपरांत गणनी आर्यिका श्री 105 दक्षमती माता जी की प्रथम पुण्यतिथि पर भक्तों द्वारा विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मार्गदर्शन गणनी आर्यिका श्री 105 चंद्रमती माता जी ने प्रदान किया। इस उपलक्ष्य पर मंच संचालनकर्ता द्वारा विनयांजलि के बारे में बताया गया। परम पूज्य 105 दक्षमती माता जी की प्रथम विनयांजलि सभा। आज यहाँ पर दक्षमती माता जी की 1 साल प्रथम तिथि पूर्व में आज 1 साल माता जी को होने हुआ। सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। माता जी के लिए सभी को विनयांजलि बोलनी है, अपने भक्ति भाव प्रदर्शन करना है। आज एक विशेष उपलक्ष्य के रूप में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और वो विशेष जो उपलक्ष्य है वो है मार्गदर्शिका आर्यिका दक्षमती माता जी की प्रथम पुण्यतिथि के रूप में हम यहाँ पर विनयांजलि देंगे।
तदुपरांत समाज के विशिष्ट महानुभावों द्वारा समाधिस्थ गणनीय आरिका श्री 105 दक्षमती माता जी का चित्रानावरण किया गया। इसके बाद अन्य महानुभावों ने गुरु मां के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। इसी श्रृंखला में नन्ही बालिका द्वारा मंगलाचरण के रूप में भक्तिमय नृत्य की प्रस्तुति की गई। पंच प्रभु का ध्यान धरेंगे, परमेष्ठियों का मनन करेंगे, केसरिया रंग में रंग दो चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बाबरिया, ज्ञान की भर दो आज गगरिया, अरिहंत गाऊं। इसके बाद उपस्थित समाज ने महानुभावों के क्रमानुसार गणनीय आरिका श्री 105 दक्षमती माता जी की प्रथम पुण्यतिथि पर गुरु मां के श्री चरणों में अपनी भावभीनी विनयांजलि प्रकट की। किसी भी तरह से उनका त्याग, तपस्या, हर चीज़ हमने देखी है, अपनी आंखों से देखी हर चीज़ें। इसी से को ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी विनयांजलि माता जी के चरणों में बारंबार वंदनामी करते हुए गणनीय आरिका श्री 105 दक्षमती माता जी को आज 1 साल हो गया है जो हमारे बीच में वो नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने जो हमें मोक्ष मार्ग बताया है, हमें उसी मार्ग पर चलना है, और जो संयम का मार्ग बताया है उसी मार्ग पे हमें चलना है। हमारी सच्ची विनयांजलि यही है कि हम उनके बताए हुए मोक्ष मार्ग पर चलें। माता जी के चरणों में बारंबार नमस्कार। दक्षमती माता जी को याद करते हुए मन में ख्याल आता है कि माता जी को जो उपाधि मिली हुई थी विद्या भारती और मार्गदर्शिका, विद्या में तो सबका उन्होंने इतने विधान कराए। अंतिम चातुर्मास हमारे लॉरेंस रोड को मिला था, और एक सौभाग्य और मेरे को मिला, मेरे परिवार को मिला कि अंतिम पीछी उन्होंने चातुर्मास की मेरी पत्नी को दी थी। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या दिख नहीं है, देह जुदा होगी। आते तो सभी हैं लेकिन जाना कैसे हो। अगर दक्षमती माता जी के जीवन को हम देखें तो परिचय सहने, कितने भी परिचय सहने के बाद भी जिस अपने समता भाव को धारण रखा, कभी दुख की परिणति में विलीन नहीं हुई, और अपने समता भाव को धारण करते हुए प्रत्येक दुख को सहते हुए अपनी चर्या का पूर्णतः पालन किया है। माता जी के साथ हमें ज्ञान की पूरी वो धारावाह वो मिली है, जिसको हमने खूब इसके साथ लिया है। और मेरा आप सभी से भी ये है कि माता जी ज्ञान की सागर है, और आप इनसे जितना ज्ञान ले सकते हैं आप उतना ज्ञान लें। इसके लिए एक बात कही है कि गेंद दीवार पर जितनी तेज मारोगे उतनी ही तेज़ी से वह वापसी आती है। इसी प्रकार जितनी हमारा समर्पण गुरुओं के प्रति रहेगा, इनके प्रति रहेगा, उतना ही हमें विशेष लाभ सदैव हमें मिलता रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता जी, दक्षमती माता जी, चंद्रमती माता जी, किसी को कभी भी कोई परेशानी हो, कष्ट हो, श्रावक जीवन में होता ही है, तो वो आके अपनी समस्याएं बताते हैं और उनकी आधी समस्याएं वैसे ही दूर हो जाती थी। माता जी का एक सबसे बड़ा जो मंत्र है पद्म पुराण, पूरी दिल्ली में, यूँ कह सकते हैं कि भारत में सभी जगहों पे जिस तरह से माता जी ने पद्म पुराण महाग्रंथ का जो लोगों को पढ़ाने की प्रेरणा दी, वो अपने आप में अद्भुत है। तदुपरांत प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत के समस्त सदस्यों ने गणनीय आरिका श्री 105 चंद्रमती माता जी के श्री चरणों चातुर्मास 2024 हेतु श्रीफल समर्पित किया। तो माता जी की चरणों में क्या निवेदन करूं। ऐसे सरल स्वभावी माता जी, और दक्षमती माता जी तो सारा काम संभालती थी, गाइड करती थी, हमेशा हर काम के लिए तत्पर रहती थी। वो हमारे बीच में कल की सी बात है, 1 साल निकल गया, ये भी पढ़कर पता चलता है। ऐसे माता जी के चरणों में निवेदन करते हुए मुझे बहुत हर्ष भी हो रहा है
और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है वो स्वीकृति प्रदान करके हमें मौका देंगे। इसके बाद समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने भी गुरु माँ दक्षमती माता जी के श्री चरणों में अपने भाव प्रकट किए। 2019 के रोहतक रोड चतुर्मास के दौरान हमने माता जी के ज्ञान, तप और त्याग की अद्भुत महिमा को देखा और वहाँ पर अनुभव भी किया। वह साक्षात वात्सल्य की मूर्ति थी जिसे हम लोगों ने अपने कोविड काल में अनुभव किया। कई लोग जैसे बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में रहते थे और माता जी ने लगातार उन सब के उत्तम स्वास्थ्य के हेतु कामना की और उनके लिए हर रोज़ शांति धारा की। चंद्रमती माता जी और दक्षमती माता जी से हमारा करीब 18 साल का सानिध्य रहा और जैसा कि मैंने देखा कि माता जी केवल धर्म की बात करती हैं। उनका सारे दिन स्वाध्याय करना या धार्मिक विधान कराना, पाठ कराना, जिससे जितने भक्त लोग हैं उनकी कष्ट दूर हो और उनको माता जी से फ़ायदा हो। मैं इतने से ही कह सकता हूँ, बहुत लोगों ने बोल भी दिया है, मैं दक्षमती माता जी जहाँ भी हो, जिस गति में जहाँ भी हो, जिसे उन जल्दी से जल्दी जो भी अपनी प्राय छोड़ के मोक्ष को प्राप्त हो, और यही मेरा वृंदांजलि। हर हाथी के मस्तक से मोतियों की उत्पत्ति नहीं होती, प्रत्येक जंगलों में चंदन के वृक्ष नहीं पाए जाते, उसी प्रकार महाउपकारी साधु सर्वत्र नहीं होते। उत्कृष्ट श्रेष्ठ नारी महान आर्यका विदुषी आर्यका दक्षमती माता जी, ऐसी माता कहीं नहीं होती। उनके गुणों का जितना गान गाएं उतना कम है। मैं भी माता जी के प्रति अपनी भावपूर्वक विनयाञ्जलि प्रस्तुत करता हूँ। जैसे सभी ने बताया है, माता जी का आगमन इस दिल्ली प्रदेश में 2006 में हुआ था और मुझे भी तभी से मेरे परिवार को उनसे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता जी से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत ज्ञान पाया और शायद जो कुछ भी हमारे पास आज है वो उन्हीं की दया है। गुरु माँ दक्षमती माता जी के विषय में कुछ पंक्ति के माध्यम से अपने भाव आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। चित्रण क्या करूँ उनका, जिसका जीवन खुद एक विश्लेषण है। लाखों की भीड़ में बनी आज वो पथ प्रदर्शक है। संयम रूपी आभूषण से जिसने अपनी आत्मा को संजोया है। वीर पथ पर चलने वाली वो हमारी गुरु माँ दक्षमती माता जी थी, दक्षमती माता जी थी। मेरे को जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, इन माता जी की आशीर्वाद है कि मैं मंदिर आना शुरू हुआ और इनके चरणों में सुबह मैं रोजाना 2 घंटे आके इनसे ज्ञान थोड़ा बहुत पाता हूँ। वही मेरे इनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। बोलो परम पूज्य आर्यका दक्षमती माता जी की जय। हमारी चंद्रमती माता जी के चरणों में 2 जनों की समाधियाँ हुई, करुणामती माता जी और दक्षमती माता जी की। कितना बड़ा पुण्य का काम, माता जी के आशीर्वाद से 2 माता जी को समाधि प्राप्त हुई। जिनके शिष्य को समाधि हो जाती है तो गुरु को तो अपने आप ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। 105 दक्षमती माता जी की जय। ऐसी माता जी जिन्होंने हमें जिन धर्म के आगम के पहलू से अवगत कराया, जिन धर्म की छोटी छोटी बातों को समझाया। आज वो माता जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका वात्सल्य हमेशा हमें याद रहेगा। उनकी यादें हमारे हृदय में हमेशा रहेंगी, वो कभी हमारी यादों से जाती ही नहीं है। माता जी अपने नाम को सार्थक करती हुई हर कार्य में दक्ष थीं। ऐसे ही माता जी को मेरा बारंबार नमोस्तु है। लाल मंदिर जो आज सुबह 6 बजे से शाम को 9 बजे तक फुल टाइम खुला है, ये सिर्फ माता जी की प्रेरणा थी। ये ऐतिहासिक मंदिर है, अतिशयकारी मंदिर है और बाकी मेरे हिसाब से तो माता जी कहीं नहीं गई हैं। माता जी आज भी हमारे बीच में हैं और यहीं पर हैं और अपना मंगल आशीर्वाद रोज और हमेशा हम सबको दे रही हैं। गुरु माँ का आशीष हाथ जब से मुझे मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। बिन दाम ही मुझे मिल गई सुवस्तु, मैं मातृश्री के चरणों में करती नमोस्तु। सूर्य के तेज को कोई नाप नहीं सकता, समुद्र के जल को
कोई माप नहीं सकता। इस दौरान महिला पुरुष सभी करुणामयी गुरु माँ के श्री चरणों में अपनी विनयांजलि प्रकट कर रहे थे। दक्षमती माता जी के चरणों में वंदनामी। हमें माता जी का सानिध्य प्राप्त हुआ लोधी रोड में, तब से ही पढ़ना शुरू कर दिया। हमारे गुरु में शिक्षा गुरु के नाम पर हमेशा सब जरूरत पड़ी रहे हैं। हमेशा शास्त्र जी पढ़ते, इनको देखते ही मन में शंकाएं प्रश्नों आ जाएंगे और सबके समाधान हमें बड़ी आसानी से मिल जाते थे। शास्त्रों में लिखी हुई बहुत सारी बातें हैं जिनमें ऐसा भी होता है, ऐसा सोचने को सोचते थे हम। लेकिन दक्षमती माता जी के समय में जब उनके अंतिम समय में मैं आई तो मैं देख कर के आश्चर्यचकित रह गई कि जो शास्त्रों में लिखा था वो सचमुच में ऐसा होता है। तदुपरांत उपस्थित महानुभावों को गणनियारिका श्री 105 दक्षमती माता जी की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज की ये सभा माता जी की प्रथम पुण्य तिथि पे लगाई गई। आप लोगों ने माता जी के लिए बहुत सारा बोला, परंतु मैं ये कहती हूँ कि माता जी क्या थे? मैं नहीं बता सकती, लेकिन फिर भी माता जी अपनी शक्ति, ज्ञान, भक्ति, समर्पण जो उनका था वो कोई दूसरा दे नहीं सकता। मेरे प्रति उनकी कितनी भावनाएं थी, कितना समर्पण था। आज वे 46 साल से मेरे साथ थे, परंतु काल का ऐसा उपयोग हुआ कि माता जी मेरे पहले चली गई। फिर भी मैं ये सोचती हूँ, चलो उनका जीवन मैंने बहुत अच्छी तरह से संभाल करके उनकी पूर्ण समाधि का साधना कराई और अंत समय तक उनकी साधना पूर्ण होती चली गई। ये मेरा भी एक सौभाग्य होगा। कार्यक्रम के उपरांत एडवोकेट श्री विकास जैन जी ने अपने भाव व्यक्त किए। आज मार्गदर्शिका आयिका दक्षमती माता जी की समाधि को 1 वर्ष हो गया है। उसी की वर्षगांठ पे हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जैसा कि सभी भक्तगण यहाँ पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों से यहाँ जैन मंदिर लाल मंदिर जी में आए और सभी ने यहाँ पर आकर माता जी के इस कार्यक्रम में विनयांजलि प्रस्तुत करी। और इस कार्यक्रम में, इस विनयांजलि सभा में सभी ने अपने अपने माता के प्रति जो भी भक्ति के उद्गार थे व्यक्त किए। बहुत सुचारू रूप से ये कार्यक्रम चला और जैसे कि आप सभी भक्तों को विदित है कि आज माता जी की समाधि को 1 वर्ष हो गया है और ये विनयांजलि सभा रखी गई। और इस विनयांजलि सभा में हम सभी जानते हैं कि माता जी ने किस समता भाव से अपनी संलेखना लेते हुए समाधि मरण किया। इस प्रकार से संपूर्ण कार्यक्रम का सानंद रूप से समापन हुआ, जिसमें सम्मिलित भक्तों को प्रभु पार्श्वनाथ जी एवं गुरु माँ की भक्ति का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। दर्शकों, दिल्ली के चांदनी चौक स्थित लाल मंदिर जी में भक्तों ने उत्साह और उमंग के साथ भगवान पार्श्वनाथ जी का विधान किया। साथ ही गुरु माँ गणनियारिका श्री 105 दक्षमती माता जी की प्रथम पुण्यतिथि पर भक्तों ने विनयांजलि सभा के माध्यम से गुरु माँ के चरणों में अपनी भावांजलि प्रकट की। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।